हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जोसेफ ए गैलियन, जो कि कॉन्टेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक है, उससे चैप्टर 2 और ग्रुप्स की समझ लो कि फर्स्ट क्लास है। चैप्टर 1 में हालांकि डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में बता रखा है, रोटेशन के बारे में, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि पहले आप चैप्टर 2 पढ़ लें, फिर चैप्टर 1 पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए चैप्टर 2 हम लोग पहले करते हैं। ग्रुप्स ग्रुप्स क्या होता है? किसी भी सेट को हम लोग ग्रुप्स कह सकते हैं अगर वो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है आइडेंटिटी और चौथा है इनवर्स। अगर इन चार प्रॉपर्टीज को ट्रू अगर हम लोग पाते हैं किसी भी सेट के अंदर, तो वो सेट एक ग्रुप कहलाता है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव। अगर किसी भी दो एलिमेंट को चूज किया आपने सेट के अंदर से, और अगर उसको हमने मतलब कम्यूटेटिव भी प्रूव कर दिया, तो वो हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। यानी ग्रुप के लिए टोटल 4 प्रॉपर्टीज की जरूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि अलजेब्रा की दुनिया में पहले हम लोग ग्रुप्स पढ़ते हैं। ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें आएंगी। ग्रुप्स होगा, सब ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, उसके बाद से परमुटेशन ग्रुप होगा, कोसेट्स होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, बहुत कुछ होगा। फिर उसके बाद से फिर हम लोग रिंग्स पे चलेंगे, रिंग्स के बाद वेक्टर स्पेसेस पे चलेंगे। तो ये काफी बड़ा काफी बड़ा ये सिलेबस होता है। तो इसको 3-4 पेपर में डिवाइड किया जाता है, कम से कम 4 या 5 पेपर में। तो इतना कंटेंट होता है इसमें कि 4 या 5 पेपर्स बनते हैं। और ये जो ग्रुप्स है ये किन किन बच्चों के लिए है? तो जो मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीएससी फिजिकल साइंस कर रहे हैं, या फिर CUET पीजी की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहीं भी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें अगर ग्रुप्स आपका टॉपिक है तो ये आपको बेनिफिशियल होगा ये क्लास लेना। तो स्टार्ट करें बच्चे। पता लग गया कि वीडियो किन किन बच्चों के लिए है और कौन सी बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जोसेफ ए गैलियन काफ़ी अच्छी बुक है। इसका PDF आपको मिल भी जाएगा ऑनलाइन, आप वहाँ से भी प्रिंट आउट करा करके अपने पास हार्ड कॉपी रख सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप्स जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, वैसे तो आपको बाइनरी का पता होगा। बाइनरी मीन्स बिटवीन टू। बाइनरी मीन्स बिटवीन टू। मान लो कि ये रियल नंबर्स है, हमने इसके अंदर से कोई भी 2 रियल नंबर लिया, मान लो 2 और 3। ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। और अगर हम लोग जा रहे हैं R के ऊपर, ऑपरेशन है प्लस। प्लस भी तो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, कैसे कहोगे? ध्यान से सुनो। बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ 2 के बीच में लगता है। अगर हमने A + B = C लिखा है, तो A and B आर ऑपरेंड्स। प्लस को बोलते हैं ऑपरेशन। प्लस को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। एडिशन है ना ऑपरेशन। और C को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। C को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट या फिर रिजल्ट। और = की वजह से इस पूरे स्टेटमेंट को कहा जाता है इक्वेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि किसी 2 के बीच में ही लगता है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा थोड़ी है, हम लोग 1 + 2 + 3 से लेकर के 10 तक ऐड करते हैं, तो एडिशन तो 10 चीज़ों का हो रहा है। लेकिन बच्चे आपने ध्यान नहीं दिया, जब आप ऐड भी करते हो तो ऐसे करते हो ना, 1 + 2 = 3, फिर जो आता है उसको 3 के साथ ऐड करते हो, फिर जो आता है उसको 4 के साथ ऐड करते हो। मतलब एक बार में आप 2 ही चीज़ों को ऐड कर रहे हो। तो ये एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन एक बार में 2 एलिमेंट के बीच में ही लगेगा। लेकिन ये जो होता है टोटल सम, ये जो होता है टोटल सम, दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये बहुत सारे एलिमेंट को एक ही साथ सम कर देता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। टोटल सम को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि इधर से हमने 2 एलिमेंट चूज किया, मान लो 2 और 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 और 3। इसके बीच में अगर हम प्लस वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 5। तो रियल नंबर में से हमने 2 चूज किया एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऑपरेशन लगाने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट तो होने चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर भी हम उसी सेट में से चूज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी उसी सेट में आ रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन इसी को कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन इसी को कहते हैं व्हेन ऑपरेशन इज अप्लाइड
on the elements of an ordered pair from a set, we get the result in the same set, that is called binary operation. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो बाइनरी ऑपरेशन का. बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का लिखेंगे डेफिनेशन तो लिखेंगे लेट जी बी अ सेट. जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के तौर पे रियल नंबर को सेट माना था, वैसे ही जी एक सेट हो सकता है. लेट जी बी अ सेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज अ फंक्शन that assigns each ordered pair. ये समझ में आ गया है ऑर्डर्ड पेयर की कौन सी बात चल रही है. जब भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 एलिमेंट कम से कम चूज करेंगे. कहाँ से? सेट के अंदर से. तो ईच ऑर्डर्ड पेयर जितने भी बनते हैं, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एलिमेंट ऑफ जी. मतलब ये अगर जी है तो ये भी जी है. जी में से ऑर्डर्ड पेयर चूज किया, उस पर ऑपरेशन लगाया और एलिमेंट भी किस में मिल रहा है? हमें जी में ही मिल रहा है. इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के बाद ये कुछ की टर्म्स है जो कि जानना जरूरी है. जानना जरूरी है तभी आप फिर समझ पाओगे. वैसे जो जब एग्जाम्पल आएगा तब भी हम लोग उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे. तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन. अब ग्रुप की बात करते हैं. ग्रुप को जनरली ऐसे लिखते हैं जी और यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेशन. ये भी हो सकता है, या फिर जी इंटू हो सकता है. ये सब तो खैर वेल डिफाइंड ऑपरेशंस हैं. प्लस अगर लिख दिया तो सबको मीनिंग क्लियर है कि प्लस का मतलब क्या होता है. किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करना है वो प्लस कहलाएगा. डॉट लिख दिया तो भी मतलब पता है कि इसका मतलब इनटू है. और कुछ यूजर डिफाइंड होते हैं, इनका अलग अलग भी फंक्शन हो सकता है. यूजर डिफाइंड मतलब वो अपने हिसाब से बना सकते हैं. लाइक ए स्टार बी का मतलब हो सकता है ए इंटू बी बाई 2, कुछ इस तरीके से. ठीक है, या फिर ए और भी कुछ बना सकते हैं. वो यूजर डिफाइंड होता है, मतलब जैसे उसको ज़रूरत है वैसे बना रहा है. तो कुछ भी हो सकता है जिसका हमें मीनिंग नहीं क्लियर है, तो उसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले ग्रुप को देखने का तरीका क्या है? तो एक ब्रैकेट होगा. पहला हमेशा सेट का ही पोजीशन होता है. ये सेट होता है और ये ऑपरेशन होता है. इसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम इस सेट को जज करते हैं वेदर इट इज़ अ ग्रुप और नॉट. ग्रुप होने के लिए मैंने आपको कहा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स. धीरे धीरे जान जाएंगे कि क्या है. तो थोड़ा सा राइटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद से फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो लेट जी बी अ सेट विथ अ बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन किसी भी टाइप का हो सकता है बच्चे. एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या फिर यूजर डिफाइंड भी हो सकता है. बाइनरी ऑपरेशन विच, जो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में लिखे तो वही चीज लिखना पड़ेगा. विच असाइंस सर्टेन वैल्यू टू ईच ऑर्डर्ड पेयर. कहाँ से? फ्रॉम जी टू जी. मतलब जी में से ऑर्डर्ड पेयर उठा रहे हैं और मिल भी रहा है रिजल्ट कहाँ? जी के अंदर ही मिल रहा है. जी में से ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं और जी के अंदर ही रिजल्ट मिल रहा है. We say G is a group if it follows these properties. अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी? तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर. कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर. ठीक है, 1 अगर लिख देते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ नया टॉपिक शुरू हो गया क्या. क्लोजर, तो 1 हटा देते हैं. क्लोजर में है
कि हम दोनों ऑपरेशन को, दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाए और रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर मिले। लाइक प्लस में फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी वी गेट a plus b also belonging to G. For all a b belonging to G, we get a into b belonging to G. या यूँ कह लें कि चाहे कोई भी यूजर डिफाइंड हो वो भी उसी G के अंदर मिल जाए, तो ये कहलाता है क्लोजर। ये सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो बच्चे आप लिख लें, हो सकता है कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। क्लोजर हो गया। क्लोजर के बाद है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में जस्ट चेंज ऑफ ब्रैकेट, जस्ट, हाँ एक और सिंबल मुझे बताना था, ये उल्टा कैपिटल ई जो होता है इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। तो जब आप मैथ्स ऑनर्स में एंट्री कर रहे हो या मैथ्स के बच्चे हो तो ये तीनों सिंबल आपको बहुत जगह यूज होता हुआ मिलेगा। अब हर जगह लैंग्वेज लिखने से हम लोग बचते हैं, लैंग्वेज में इसी सिंबल का ही यूज होता है। फॉर ऑल के लिए उल्टा कैपिटल ए, और ये जो होता है सी में लगा देना, उल्टा सी में एक बीच का, वो बिलोंग्स टू के लिए, और उल्टा कैपिटल ही देयर एग्जिस्ट के लिए। और भी आएगा एप्सिलॉन डेल्टा, तो जब आप रियल एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें आ ही जाएगा। तो ये तीन सिंबल तो काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। एसोसिएटिव में बच्चे सिर्फ चेंज ऑफ ब्रैकेट है, तीन एलिमेंट होगा। मान लो हम ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, अब किस दो को पहले ऐड कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी किस दो के बीच में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वी से दैट इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा बच्चे। क्लियर? ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा? ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, और अगर यूजर डिफाइंड हुआ तो ये इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये हो गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बाद बच्चे हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, ये आप इंग्लिश में पढ़ते चले आ रहे हो। भाई मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, खुद बनाओ, ये सब आप लेक्चर सुनते होंगे। मैथ्स में आइडेंटिटी एक एलिमेंट का नाम है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ए के साथ अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही वापस मिलेगा। तो मुझे बताओ कि आइडेंटिटी क्या होगा? जीरो। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, कोई चेंज नहीं होगा, यानी ए के साथ इंटू वन करेंगे तो मिल जाएगा ए। सो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि अभी आप बहुत स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हर जगह ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंट होगा, सबको पता ही होगा, कहीं भी यूज हो जाएगा, तो पता होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई इज यूज्ड फॉर, ई का जो स्मॉल वाला लेटर है उसको यूज करते हैं आइडेंटिटी के लिए, ये वापस ए दे देता है। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी की डेफिनेशन। और आइडेंटिटी मिलता है, अगर सेट के अंदर में मिलता है तो हम कहते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट किया, अगर सेट के अंदर मिलता है तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी के बाद ये हो गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद आते हैं हम लोग इनवर्स पे।
हाँ, तो सेट के अंदर आइडेंटिटी मिलना चाहिए, जिसको ग्रुप चेक करना है उसके अंदर आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है तो फिर वो हमारा ग्रुप नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल करेंगे तो और भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक और सेंटेंस लिख लो, इनवर्स। इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा आइडेंटिटी। तो इनवर्स ढूंढने से पहले आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, नहीं तो इनवर्स आप नहीं ढूंढ पाओगे। जैसे एडिशन का तो पता है बच्चे कि एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है, 0। तो इनवर्स भी पता लग गया ना, इनवर्स क्या हो गया, -a। तो अगर g का एलिमेंट उठाते हो यानी -a भी अगर g से बिलोंग करे, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू g, देन हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट किया, इनवर्स एग्जिस्ट इन दी सेट। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, a इंटू इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो मिलेगा आइडेंटिटी। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई ना। अब ये थोड़ी पता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब जब मल्टीप्लिकेशन हमें दे दिया गया तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी इज 1। ए के साथ क्या करेंगे कि 1 मिलेगा, सो इनवर्स ऑफ ए, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a। हाँ, यहाँ भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू -a। अब आप कहोगे कि मैम -1 तो पावर में है, पावर में नहीं है, वो उसका प्रेजेंटेशन है कि ए के ऊपर -1 लगा हुआ है तो वो ए इनवर्स ही पढ़ा जाएगा, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे कहीं भी हो। यहाँ भी आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a। सिर्फ 1/a मिल जाने से बात नहीं बनती है, 1/a को भी g में बिलोंग करना पड़ेगा, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू g, देन g इज अ ग्रुप। यहाँ भी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, देन g प्लस इज अ ग्रुप। यहाँ भी g को थोड़ा सा एडवांस तरीके से लिख दे, g डॉट इज अ ग्रुप। मतलब ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब बात आती है वेदर अ ग्रुप इज अबेलियन और नॉट। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप के लिए बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए, इन चारों के बाद एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होनी चाहिए, यानी इन एडिशन टू अबव 4 प्रॉपर्टीज, इन एडिशन टू अबव 4 properties, 1 more property must be true। 1 more जो कि उसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रू। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर एडिशन की बात करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू g। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू g। या फिर अगर यूज़र डिफाइंड है, कुछ अलग है इनसे, तो स्टार भी हो सकता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू g। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। वो उसका मीनिंग क्या होगा वो दिया होगा, यूज़र डिफाइंड में हमेशा डिफाइन किया रहता है क्वेश्चन में कि स्टार का मतलब क्या है, ये ओ नोटेशन का मतलब क्या है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गई, वो जैसा सेट होगा, जैसा ऑपरेशन होगा, वैसे ही प्रॉपर्टी चेक करेंगे, देन द सेट विल बी एन अबेलियन ग्रुप। अब ये तो हो गया, ग्रुप के बारे में जान गए। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें चेक करना है हमें नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, सारे नंबर सिस्टम को चेक करना है, जैसे आर फॉर रियल नंबर्स, आर फॉर रियल नंबर्स। आर के बाद आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल, रैशनल के बाद आ जाता है इरैशनल।
तो ये टोटल 6 सेट में, और एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। तो ये टोटल रियल नंबर में टाइप्स में 6 सेट हैं, इन 6 सेट को चेक करना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तो पता लगता है कि रियल का पहला लेटर आर होता है तो आर से सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। नेचुरल नंबर का पहला लेटर एन होता है तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इंटीजर तो बच्चे जेड से स्टार्ट ही नहीं होता। इंटीजर किससे स्टार्ट होता है? आई से। लेकिन इंटीजर जो है ये लिया गया है जेहलन, ये आपका जर्मन वर्ड है। जर्मन भाषा में हम लोग उसको जेलन कहते हैं। जेलन का फर्स्ट लेटर जेड है, इसलिए जेड आ गया। जैसे आपने जूनियर क्लास में साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी एक ले लो ना, सोडियम, सोडियम तो एस से स्टार्ट होता है तो SO होना चाहिए था, लेकिन सोडियम का ग्रीक लैटिन नेम क्या था? नाट्रियम या नेरियम, कुछ है, नाट्रियम था शायद, तो Na आ गया सोडियम का पहला हॉट कीज। उसी तरीके से जेलन है। और Q फॉर कोशेंट, रैशनल में तो कहीं नहीं आता है लेकिन कोशेंट फॉर्म में होता है ना, A/B फॉर्म में, इसलिए Q लिख दिया। और R के लिए, ई रैशनल के लिए ऐसे ही छोटा सा R सेट कर दिया, ई रैशनल के लिए, पहचान के लिए। अब सब तो आपको पता है, रियल नंबर्स का मतलब है सारे नंबर्स जिसमें आ जाए वो रियल नंबर्स हैं, एक्सेप्ट कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर में ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लाइक 1 2 3 4, कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, कोई भी रैशनल, इरेशनल, मतलब इरेशनल नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। लेकिन होल नंबर में एक जीरो चला आता है। इंटीजर्स में क्या होगा? सारे मतलब नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो, यानी 0 +1 +2। 1.5 इज नॉट एन इंटीजर। रैशनल में क्या है? P/Q के फॉर्म में लिख दें। इरेशनल जो रैशनल नहीं है। तो चेक करते हैं सबसे पहले रियल नंबर को। रियल नंबर में बच्चे क्लोजर देखो, क्लोजर में कोई ऐसा मुझे एग्जाम्पल मिला ही नहीं कि हम और आर को दोनों ऑपरेशन के साथ देख रहे हैं, प्लस के साथ भी देख रहे हैं और इनटू के साथ भी देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग आर प्लस के साथ देख रहे हैं। A + B भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आप अपने मन में कोई भी रियल नंबर ले लो ना, लाइक -2 + 5 = 3, वो भी एक रियल नंबर से बिलोंग कर गया। एसोसिएटिव भी ट्रू होता ही है, एसोसिएटिव भी ट्रू होता है। A + B + C बिलोंग्स टू R, सॉरी बिलोंग्स टू R नहीं, = A + B + C फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू R। साथ ही साथ हम इधर R और इनटू का भी देखते चलते हैं। क्लोजर, क्लोजर भी बच्चे इसका ट्रू है। कोई भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल ही मिलेगा, कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी बन जाएगा, तो सही है। एसोसिएटिव में क्या है? किसी भी रियल नंबर में किस दो को आप पहले मल्टीप्लाई करते हो ये तो हम कभी केयर करते ही नहीं, जिसको मन होता है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू R। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी पे तो एडिशन के केस में A + 0 = A, सो 0 इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो मिल गया, लेकिन क्या सेट के अंदर है? यस है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया। अब इधर आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या मिलेगा? A × 1 = A, और 1 आइडेंटिटी है और 1 रियल नंबर में मिल रहा है। अब आते हैं इनवर्स पे। अब आप समझ रहे हो कि इसमें 0 की जरूरत पड़ती है, तो नेचुरल नंबर में फिर यहीं पे फेल कर जाएगा, आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगा नेचुरल नंबर सेट में। और जहां पे फेल करेगा उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ते, वहीं पे लिख देते कि इट इज नॉट अ ग्रुप। इनवर्स, इनवर्स में है बच्चे A + -A = आइडेंटिटी, और -A भी रियल नंबर होगा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मतलब सारे A जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उसके लिए -A भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा ही करेगा। यहाँ पर है A × 1/A = 1, और रियल नंबर में 1/A बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देख रहे हो लिखने का तरीका, ये लैंग्वेज आपको भी सीखना है। अब लैंग्वेज अगर लिखते
इंग्लिश वाले में तो कैसे लिखते, फॉर FOR, फॉर एवरी एलिमेंट of real number there 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 exist inverse of the real number that is 1 by a in the same set। अब इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने से मैथमेटिक्स में शॉर्टकट हो गया लैंग्वेज का, ठीक है, कोडिंग जैसा हो गया, ये कोड वर्ड में लिख दिया हमने। तो जब चारों है सो R प्लस इज अ ग्रुप, यहाँ पे R डॉट इज अ ग्रुप, रियल नंबर को शो कर दिया। अब इसके से अबेलियन चेक करना है। अबेलियन में है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सो अबेलियन है। यहाँ पर भी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, सो अबेलियन, ठीक है। तो रियल नंबर में तो कोई डिस्टर्बेंस मिला ही नहीं हमें, रियल नंबर बड़ी आसानी से प्रूव होता गया कि हाँ भाई एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप है। तो रियल नंबर के बाद बारी आती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर ये एग्जाम्पल 1 के अंदर ही चल रहे हैं, n प्लस और n इंटू। तो देखना बच्चे, नेचुरल नंबर में भी अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू n। इसमें तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है भाई, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, दो पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एसोसिएटिव भी ट्रू है, 3 नेचुरल नंबर को आप जैसे मर्जी वैसे आप एडिशन कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू r। एसोसिएटिव के बाद से है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आ जाएगा बच्चे a प्लस 0 इज इक्वल टू a, बट 0 डज नॉट। अच्छा, ऐसे अगर लिख करके और काटा लगा देते हैं तो ये नॉट हो जाता है, समझ में आई बात। तो बिलोंग्स टू के लिए जो लगता है उस पर अगर आप ऐसे एक स्लैश मार देते हो तो ये हो गया उसका ऑपोजिट, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो n प्लस इज नॉट अ ग्रुप, so n प्लस इज नॉट अ ग्रुप, n प्लस ग्रुप नहीं हुआ। अब n डॉट में चलते हैं, क्लोजर तो लग जाएगा बच्चे, a इंटू बी भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। किसी भी दो नेचुरल नंबर को आप अपने मन में लो, उसको मल्टीप्लाई करके देखो, एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बहुत सारे केसेस में ऑब्वियस होता है, कुछ यूजर डिफाइंड में ना नहीं लगता है। तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिव भी हो गया। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी मिल जाएगा क्योंकि a इंटू 1 इज इक्वल टू a एंड 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बहुत बढ़िया। अब आइडेंटिटी के बाद बारी किसकी आती है, इनवर्स की बारी आती है। भाई a के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 बाई a, तब आपको मिलेगा 1, बट 1 बाई a डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, बट 1 बाई 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इनवर्स हर एलिमेंट का नहीं मिलेगा, सो n इंटू इज नॉट अ ग्रुप। तो नेचुरल नंबर तो ना ही एडिशन में ग्रुप हुआ ना ही मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप हुआ। तो आपको याद क्या रखना है, नेचुरल नंबर के लिए n प्लस में आइडेंटिटी फेल हुआ, ये वाली बात याद रखनी है फटक से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसमें ये सीधा करोगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हो गया नेचुरल नंबर की बात। अब आते हैं होल नंबर पे। तो होल नंबर में भी प्लस और इनटू, देखो क्लोजर तो आप उसी तरीके से लिख दोगे, क्लोजर सही है, किसी भी दो होल नंबर का एडिशन क्या उसी से बिलोंग करेगा, बस आपको a और b बिलोंग्स टू w लिख देना है। एसोसिएटिव भी ओके है, आइडेंटिटी भी ओके हो गया क्योंकि आइडेंटिटी 0 मिला एंड 0 बिलोंग्स टू होल नंबर।
लेकिन इन्वर्स नहीं मिल पाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। जैसे 2 का इन्वर्स होगा -2, वो एक होल नंबर नहीं है। तो W प्लस इज नॉट अ ग्रुप। जब ग्रुप है ही नहीं तो हम अबेलियन क्यों चेक करें? अबेलियन तो तब ना चेक करते हैं जब वो ग्रुप आ जाता है। अब इनटू में चलते हैं तो क्लोजर भी ऑब्वियस है, एसोसिएटिव भी ऑब्वियस है। आइडेंटिटी क्या मिलता है? 1, वो भी होल नंबर में मिल रहा है, वो भी ऑब्वियस है। अब इन्वर्स पे आते हैं, इन्वर्स में मिल रहा है 1/a। 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग किया था। सो W डॉट इज नॉट अ ग्रुप। तो W डॉट इज नॉट अ ग्रुप। तो अभी तक हमने देखा रियल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब बारी किसकी आती है? इंटीजर्स की, जैहलन की। किसकी बारी आती है? जैहलन। देखो क्लोजर भी ऑब्वियस है, क्योंकि अगर 2 इंटीजर है तो दोनों का सम भी किससे? इंटीजर से ही बिलोंग करेगा भाई, डेसिमल में थोड़ी आ जाएगा। 3 और -5 -2 वो भी एक इंटीजर है। एसोसिएटिव इज ऑब्वियस। आइडेंटिटी क्या मिल रहा है हमें? 0, 0 बिलोंग्स टू जेड। इनवर्स क्या मिल रहा है? यहाँ पर इनवर्स भी मिल जाएगा बच्चे, -a बिलोंग्स टू जेड और ऑल a बिलोंगिंग टू जेड। देखो ना, कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे 5 का इनवर्स क्या होगा? -5। जब 5 आपका इंटीजर्स में मिल रहा है तो -5 भी इंटीजर्स में मिलेगा, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया ना, हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर गया। अगर आप लेते हो -7, उसका इनवर्स क्या होगा? +7। अगर आप ले लेते हो -7 का इनवर्स क्या हो जाएगा? +7, वो भी इंटीजर है। तो बच्चे सो जेड प्लस इज अ ग्रुप। सिर्फ ग्रुप नहीं है ये, अबेलियन ग्रुप भी है, क्योंकि अगर आप a प्लस बी करोगे, वैसे a प्लस बी हम लोग जनरली लिखने से बचेंगे, Z1 प्लस Z2 करोगे तो Z2 प्लस Z1। इससे क्या होगा ना कि समझाना नहीं पड़ेगा, Z अपने आप में इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम 2 इंटीजर के एलिमेंट को ले रहे हैं, तो ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा। वैसे ए भी लिखोगे तो वो भी गलत नहीं है। सो अबेलियन ग्रुप। अब जेड इनटू में चलोगे तो क्लोजर। क्लोजर में बच्चे ए इंटू बी, कोई भी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इंटीजर ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एसोसिएटिव इज ऑल्सो ओके, आप लिखना तो जान ही गए हो। आइडेंटिटी क्या है? 1, वो भी इंटीजर में मिलता है। इनवर्स क्या है? 1/z1 does not belongs to z for all z1 belonging to z। अब जैसे देखो 5 इंटीजर है, 1/5 does not belongs to integer for 5 belonging to integer। So z into is not a group। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में या टीचर घुमा फिरा करके क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई एक ऐसा सेट जो एडिशन में तो ग्रुप देता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं देता, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जेड इंटीजर होगा। ठीक है, जेड के बाद आते हैं हम लोग क्वोशिएंट। तो क्यू प्लस और क्यू इंटू। रैशनल में बता दे बच्चे, सारे डेसिमल वाले भी चले आते हैं, सारे डेसिमल वाले भी आ जाते हैं। तो क्लोजर ओके है, क्लोजर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी 2 रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल ही मिलेगा। एसोसिएटिव भी ओके है, किसी भी 3 के बीच में करेंगे सही होगा। आइडेंटिटी क्या है? 0 है। 0 क्या रैशनल नंबर है? हाँ जी है, पढ़े होगा ना आप बचपन में कि 0 बाई कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज करो 5 लिख दिया, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इट बिलोंग्स टू क्यू। आइडेंटिटी भी मिल गया। इनवर्स मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। -a भी क्यू से बिलोंग करेगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू क्यू, तो हो गया। सो क्यू प्लस इज अ ग्रुप। अबेलियन है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी हम लोग नोटेशन अगर ये वाला यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू Q2 इंटू Q1, ताकि हम एडवांस अलजेब्रा के लिए तैयार हो जाए।
जिस भी सेट को आप कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हो ना, उसके अंदर के एलिमेंट को हम उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। Q1 Q2 लिख दिया ना, तो ये अंडरस्टूड है कि अब ये रैशनल का ही होगा। फॉर ऑल Q1 Q2 बिलोंगिंग टू Q, सो abelian group, so it is abelian group। अब इसमें चलोगे तो इसमें क्लोजर होगा, दो रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल ही मिलेगा, एसोसिएटिव भी ट्रू है। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1, आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 जो कि रैशनल में बिलोंग कर रहा है। इनवर्स में क्या हो जाएगा, 1/a, ये भी रैशनल ही होगा। इनवर्स भी सबका एग्जिस्ट करेगा, 1/a बिलोंगिंग टू Q। इफ अच्छा, और 0 नहीं बिलोंग करेगा, फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर Q में 0 आ जाता है तब तो फिर ये हमारा ग्रुप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर एक भी एलिमेंट के लिए इनवर्स नहीं मिला तो हम लिख सकते हैं कि Q डॉट इज नॉट अ ग्रुप, Q डॉट इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप नहीं है। अगर 0 हटा देता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर कुछ ऐसा दे देता है, तब हम कहेंगे कि ये एक ग्रुप है। अबेलियन है बच्चे, बिल्कुल है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, सो अबेलियन ग्रुप। लेकिन ये तब होगा जब नॉन जीरो रैशनल नंबर्स होंगे, तब मल्टीप्लिकेशन में। याद रहे मल्टीप्लिकेशन में कभी भी 0 रहते हुए रैशनल जो है वो ग्रुप नहीं बनेगा। अब रैशनल के बाद आते हैं, बारी आती है किसकी, इरैशनल की। इरैशनल में आप एग्जांपल में √2 √3 ले लेना दिमाग में, तो क्लोजर तो होगा भैया, लगेगा क्लोजर, क्योंकि √2 प्लस √3 ये भी इरैशनल ही रहेगा, इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। एसोसिएटिव भी ट्रू है। आइडेंटिटी क्या आ गया, आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज नॉट इरैशनल नंबर। 0 को रैशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया बच्चे, क्योंकि हम 0 को 0 बाई कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप। अब इसमें आते हैं तो क्लोजर में देखना, जैसे क्लोजर में √8 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा, √16, और ये सॉल्व होकर के +4 आ जाएगा, तो क्लोजर ही नहीं बिलोंग किया, सो नॉट अ ग्रुप। क्लोजर में ही फेल कर जाता है इरैशनल, बाकी कोई भी क्लोजर में फेल नहीं किया था। आप याद कर लो, रियल नंबर हो गया था, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, कोई भी क्लोजर में फेल नहीं हुआ था। क्लोजर में फेल होने वाला सेट अगर आपको एग्जाम्पल में पूछे या कोई भी टीचर पूछ दे तो आप बताना कि इरैशनल होगा। तो ये हो गया इरैशनल को चेक करना। अब आप अगर अपनी जोसेफ हेगेलियन की बुक है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास बुक है वो देखें, तो वी हैव डन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में इंटीजर्स के बारे में था, ये भी हमने कर लिया, और एग्जाम्पल 4 में पॉजिटिव रैशनल्स के बारे में था, ये भी हमने कर लिया, एग्जाम्पल 5 भी हमने कर लिया। एग्जाम्पल 3 नहीं किया है, एग्जाम्पल 3 अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, लेकिन एक ही बार में हम लोगों ने एग्जाम्पल 1, 2, 4, 5 चारों एग्जाम्पल एक ही में कवर कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हो और कुछ टेबल बनाएंगे और टेबल में डिसाइड करेंगे, टेबल को देख करके कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्रुप है या नहीं। तो एग्जाम्पल 3 में दिया हुआ है, दी सबसेट 1 -1 iota minus iota, दिस सबसेट, दिस इस सबसेट में 4 एलिमेंट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि दीज आर 4th रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 4th रूट ऑफ यूनिटी ये हम प्रूव करके आपको बताएंगे कौन से एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 15 में। तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अभी सिर्फ आप ये समझो, एग्जाम्पल 15 में हम ये प्रूव करेंगे कि 4th रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 to the power 1/4 इज इक्वल टू आ जाता है 1, 4 एलिमेंट आते हैं,
कैसे आते हैं ये करेंगे इन एग्जाम्पल 15, अभी नहीं करना, ठीक है, इसको छोड़ दो। नंबर्स इसको देखना है वेदर इट इज अ ग्रुप और नॉट। तो दिया हुआ है इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखते हैं बच्चे कि ये ग्रुप है या नहीं। ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा। इसी के जैसा फिर और भी बहुत सारे टेबल वाले क्वेश्चंस होंगे। इंटीजर्स मॉडुलो एन आएगा। अभी तक तो आप लोग जानते थे कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन 2 + 2 0 भी हो सकता है कुछ केसेस में इंटीजर्स मॉडुलो एन में, वो बताएंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर, जब आपके पास फाइनाइट सेट हो, व्हेन वी हैव, व्हेन से स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी हैव फाइनाइट सेट, when we have finite set, then it is advisable to form Cayley table, अब कैले ने कैसा टेबल बनाने को कहा था, ध्यान से सुने। उन्होंने कहा था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, चारों को यहाँ डाल दो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। अब इस टेबल को कंप्लीट करना है, ध्यान से देखें। इस बॉक्स का मतलब है कि इसके सामने जो टॉप में है और इसके सामने जो लेफ्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 इज 1, फिर यहाँ पर है -1 और 1, तो -1 आयोटा माइनस आयोटा। फर्स्ट कॉलम भी बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि 1 है, 1 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। अब इस बॉक्स की बात करते हैं। इस बॉक्स में क्या आएगा, -1 × -1 जो कि हो जाएगा +1। फिर इस बॉक्स में क्या आएगा, i × -1 यानी कि -i। इस बॉक्स में क्या आएगा, -i × -1 यानी कि +i। उसी तरीके से इस बॉक्स में आ जाएगा i × -1 -i। और इस बॉक्स में क्या आएगा बताओ तो जल्दी से, आयोटा × आयोटा, आपको पता है बिल्कुल वही -1। आयोटा स्क्वायर इज -1 बिकॉज आयोटा इज इक्वल टू √1। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो √1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा × माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर -1 जो कि हो जाएगा +1। फिर इधर आ जाएगा माइनस आयोटा × दिस प्लस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि +1, और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप ध्यान से देखें, सारा टेबल आ चुका है। ईच एंड एवरी एलिमेंट कोई भी सेट के बाहर नहीं गया, कोई भी सेट के बाहर नहीं गया, सारे एलिमेंट सेट के अंदर ही हैं। कोई भी नया आया है क्या, नहीं। तो क्लोजर में लिखेंगे इट इज क्लोज्ड। क्लियरली फ्रॉम टेबल each resultant belongs to the set only, so it is closed. क्लोज्ड के साथ अब आप एसोसिएटिव कोई भी एक एग्जाम्पल के साथ दिखला दो। जनरली ये सारे एसोसिएटिव ही होते हैं। 1 ले लेना इंटू -1 इंटू आयोटा। 1 × -1 कितना हो गया, -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब 1 × -1 इंटू आयोटा, तो 1 × माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, हेंस ट्रू। एसोसिएटिव भी ट्रू है। एसोसिएटिव के बाद से हम लोग आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी बच्चे कौन सा एलिमेंट होगा, जिसको ध्यान से देखो, 1 × आइडेंटिटी 1 होगा, फिर -1 × आइडेंटिटी, सेम एलिमेंट हर जगह आएगा,
-1 होगा, आयोटा इंटू आइडेंटिटी आयोटा होगा, माइनस आयोटा इंटू आइडेंटिटी माइनस आयोटा होगा। तो गौर से देखो कि आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी है क्या, गौर से देखो तो जरा टेबल से। तो आइडेंटिटी इज 1, क्योंकि 1 का सेम टू सेम 1 मिला, -1 का -1 मिला, i का i मिला, -i का -i मिला। ये सब क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने 1 को आइडेंटिटी लिया है। दिस इज आइडेंटिटी। आप चाहो तो ऐसे भी आप स्टडी कर सकते हो। ये 1 आइडेंटिटी है क्योंकि ये सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम कब मिल रहा है? जब हम 1 के साथ कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी भी सेट के अंदर मिल गया। सो आइडेंटिटी इज 1 that belongs to set। अब आइडेंटिटी के बाद से देखेंगे इनवर्स। इनवर्स में हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ 1 आता है, कहाँ कहाँ 1 आता है। देखो सर्कल कर रहे हैं, ये 1 आ रहा है और फिर ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो इस सर्कल का मतलब है कि -i का इनवर्स है +i, और फिर ये वाला बता रहा है कि i और -i दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ये बता रहा है कि -1 खुद का इनवर्स है और ये 1 बता रहा है कि 1 खुद का इनवर्स है। आइडेंटिटी कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो देखो 1 को 1 के साथ किया तो 1, सो 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1। -1 को -1 के साथ किया तो 1, सो -1 का इनवर्स इज -1। आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया तो 1, सो आयोटा इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा। फिर माइनस आयोटा को किया आयोटा के साथ तो 1, सो माइनस आयोटा का इनवर्स इज इक्वल टू प्लस आयोटा। हेंस किसके बारे में बात करें? द सेट इज अ ग्रुप। द सेट इज अ ग्रुप जिसमें 4 एलिमेंट थे, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब अबेलियन है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। अबेलियन के लिए देखो बच्चे, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर ये हमें देखना पड़ता है। सेम टू सेम होगा तो अबेलियन हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको साफ सुथरा करते हैं। तब समझ में आएगा अच्छे से। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी उतना अच्छा उसका यूज़ होता है। ये सब टेक्नोलॉजी से हम लोगों को पढ़ाना इतना इजी हो गया ना। अब सभी डिलीट हो गया। ये वाला पूरा लाइन ही डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखो डायगोनल, डायगोनल ये रहा। डायगोनल वाले बॉक्सेस को छोड़ करके आप देखो ऊपर और नीचे, डायगोनल को मिरर मान लो, डायगोनल को मिरर मान लो। अबेलियन के लिए बता रहे हैं। अब आप चेक करो, मिरर के इस साइड +1 तो उस साइड भी +1, इधर आयोटा तो इधर भी आयोटा, इधर माइनस आयोटा तो इधर भी माइनस आयोटा आयोटा आयोटा, और फिर है -1 तो बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज ऐसा नहीं है। तो ये अबेलियन हो गया। अबेलियन में लिखेंगे सिंस द टेबल इज mirror image about the mirror image about the first diagonal, या प्राइमरी डायगोनल भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। सो इट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो बच्चे केले टेबल बनाना सीख गए जब फाइनाइट नंबर होगा तब। फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी हम लोग देखेंगे। ये तो 4th रूट ऑफ यूनिटी का देखा। होमवर्क में आपको देते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई बात नहीं, जो जिन बच्चों से नहीं होगा कोई बात नहीं, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा कि 1 होता है,
ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जैसे आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जिनको आता है वो ट्राई करेंगे, नहीं आता है कोई बात नहीं, इसको फिर हम लोग एग्जाम्पल 15 में करेंगे। तो आज के क्लास में बच्चे चैप्टर 2 में इतना ही। फिर क्लास 2 में चैप्टर 2 में मिलेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करवा ही देंगे, या 15 में भी कर 15 में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में अगर 15 की बारी आ गई तो 15 में कर लेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 6 से, जो कि है मैट्रिसेस के ऊपर। एग्जाम्पल 6 होगा मैट्रिसेस पे, एग्जाम्पल 7 होगा इंटीजर्स मॉडुलो एन पे। फिर एग्जाम्पल 8 भी हमने कर लिया है, आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 8 भी कर लिया है, वो करने की जरूरत नहीं है। 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11, 12, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।